तो ये लाइव तस्वीर है कोडरमा की, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। बागी टांग स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। तो कोडरमा से ये लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, अब मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, ये दीप जलाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज किया है। बागी टांग स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो कोडरमा से ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा पहुंचे हुए हैं, जहां उनका ये भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया है। तो बागी टांग स्टेडियम में जनसभा को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए, उनको पगड़ी और शॉल उड़ाकर उनका ये सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया। कोडरमा की लाइव तस्वीरें हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बागी टांग स्टेडियम में जनसभा को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फिलहाल लाइव तस्वीर है कोडरमा की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का पगड़ी और साथ ही साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तो बागी टांग स्टेडियम में जनसभा को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कोडरमा की, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज यहां मुख्यमंत्री की द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया और थोड़ी देर में वह जनता को भी संबोधित करेंगे। तो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कोडरमा की, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री को पगड़ी और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, सत्कार किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत। और थोड़ी देर में वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए, खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। श्रम नियोजन मंत्री वहां पर मौजूद हैं। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मंच पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कोडरमा की, बागी टांग स्टेडियम में जनसभा को थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। कई मंत्रीगण, कई विधायकगण भी इस दौरान मौजूद हैं। देखिए, विधायक उमाशंकर भी इस दौरान मौजूद हैं और थोड़ी देर में वह जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप कोडरमा की। श्रम नियोजन मंत्री भी इस दौरान मौजूद है और इसके अलावा विधायक उमाशंकर भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीर है कोडरमा की और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बागी टांग स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फिलहाल लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कोडरमा की, जहां मुख्यमंत्री को पगड़ी और साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण की शुरुआत की है। श्रम नियोजन मंत्री और इसके अलावा विधायक उमाशंकर भी इस दौरान मौजूद हैं उनके साथ और थोड़ी देर में वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप।
तो देखिए दूसरे चरण की शुरुआत यहां पर मुख्यमंत्री ने की है। खतियानी जौहर यात्रा पहले भी काफ़ी सफल रही है और उसके बाद जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी तारीफ भी हुई और कई उन्होंने अच्छे काम भी किए और अब फिर से यहां दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। और उनके साथ श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद और विधायक उमाशंकर भी मौजूद हैं। तो दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा यहां की गई है। खतियानी जौहर यात्रा पहले भी सफल रही है जब उनका पहला चरण था और उसके बाद ये दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। तो कोडरमा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। पगड़ी और साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दूसरे चरण का आगाज मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इस मौके पर श्रम नियोजन मंत्री और साथ ही विधायक उमाशंकर भी उनके साथ मौजूद है। तो देखिए जो खतियानी जौहर यात्रा है, पहला इसका जो फेस हुआ था काफ़ी अच्छा साबित हुआ, काफ़ी सफल रहा और इस दौरान कई कार्य भी यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए थे, जहाँ पर काफ़ी तारीफ भी मुख्यमंत्री को मिली थी। और इसके अलावा फिर से यहाँ पर दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। तो खतियानी जौहर यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज से की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। कोरमा के बाकीटांग स्टेडियम से जनसभा को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उनके साथ श्रम नियोजन मंत्री और साथ ही विधायक उमाशंकर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पूरी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पहुंचे मंच पर तो उनको पगड़ी और साफा उड़ाकर उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, सम्मान किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर आगाज की शुरुआत की और थोड़ी देर में वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए आज से खतियानी जौहर यात्रा के दूसरे चरण का आगाज मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है और बाकीटांग स्टेडियम में जनसभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। खतियानी जौहर यात्रा पहला चरण काफी ज्यादा सक्सेस रहा था। माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबको आज के इस खतियानी जौहर कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से खतियानी जौहर करता हूं। हम लोग तो कई बार आपके जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग समय पर आते रहे हैं। इसी मैदान में मुझे याद है कुछ दिन पहले आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम सब मिले थे और उस समय मुझे बताया गया कि झारखंड, बिहार के इतिहास में इतना बड़ा जमावड़ा कोडरमा जिला में कभी नहीं हुआ था। इतने संख्या में लोग आए थे। निश्चित रूप से हमारा हर एक प्रयास यहां के
गांव, किसान, मजदूर, बेरोजगार, निरीह, कमजोर, असहाय, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के लिए कैसे बेहतर से बेहतर कार्य किया जाए, लगातार इस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। राज अलग हुए हम लोगों का 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष से अधिक होने जा रहा है। और 20 वर्ष में आज तक यहां पर कौन मूलवासी है, इसका पहचान कभी नहीं हो पाया। और यही वजह है कि जो यहां के मूलवासी लोग हैं, इन मूलवासी लोगों के हक अधिकार की विगत 20 वर्षों तक इनके अधिकारों की लूट खसोट होती रही है। आप सबको लगता होगा कि खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मतलब है। खतियानी जोहार का मतलब अपना पहचान। आप किस मां बाप का बेटा है, ये आप अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो आपका पहचान है। वैसे ही राज्य का भी आपका पहचान होता है, देश के लिए भी आपकी अलग पहचान होती है। आप विदेश जाते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि हम भारतीय हैं, क्यों कहते हैं कि हम भारतीय हैं? तो उसी तरीके से भारत में हम झारखंडी कैसे हैं, इसका पहचान भी हमारा जरूरी है। हम कैसे झारखंडी? मनुष्य को 2 पैर मिला है, 2 हाथ मिला है, काम करने के लिए और चलने के लिए। मनुष्य का काम विचरण करना है, दुनिया घूमता है। लेकिन ये पैदा एक ही जगह होता है, 50 जगह पैदा नहीं होता है। उसका नींव एक ही जगह होता है। बड़ा बड़ा टहनी हो सकता है, बरगद जैसा बड़ा पेड़ हो सकता है, लेकिन उसका बीज एक ही होगा। देश में विचरण करने का अधिकार कोई किसी का नहीं छीन सकता। लेकिन कुछ मूलभूत अधिकार जो विशुद्ध रूप से उस राज्यवासियों के लिए होना चाहिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों ने लगभग देश का सभी राज्य अपने लोगों की पहचान का कानून बना के बैठा है। और मुझे लगता है झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्य राज है जहां आज तक कौन झारखंडी है, ना इसकी पहचान कभी करने की कोशिश की गई और ना इसको कोई पहचान दिलाने का कोई प्रयास भी किया। प्रयास जरूर किया
कि यहां के लोगों को आपस में लड़वा करके रखो और उसके अधिकारों को अपना जेब में डालो। इसीलिए हम लोगों ने इस राज्य में जो खतियानी है वही झारखंडी है, इसका कानून हम लोगों ने बनाया है। और वो इसलिए बनाया, कम से कम यहां पर थर्ड फोर्थ ग्रेड में जो नौकरियां हो वो 100% यहां के खतियानधारी को ही मिले, दूसरा को ना मिले। लेकिन बड़ा विडंबना है इस दुनिया में कि इंसान इंसान का भी दुश्मन हो सकता है। लेकिन यह वास्तविकता है। गरीब, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का दुश्मन बड़े बड़े पूंजीपति सदियों से रहे हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अगर वो मजबूत हो गया तो पैसे वाला लोग का घर में बर्तन कौन मांजेगा जी? उसके यहां दाई कौन खटेगा, ड्राइवर कौन खटेगा, उसका खेती बाड़ी कौन जोतेगा? और यही वजह आज इस राज्य को हमारे विपक्ष, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल अपने आप को कहती है, भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने 20 वर्षों में 18 वर्ष से भी अधिक साल चलाया। और इनको बहुत बड़ा अनुभव है देश चलाने का। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य को चलाने का, जो सबसे अग्रणी राज्य अपने आप देश में है। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है भाई, गुजरात को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ा सके, लेकिन झारखंड में कैसा आप लोग काम कर गए 20 साल में कि देश के सबसे पिछले निचले में मैदान में चला गया? कौन सा पाठ पढ़ा दिया इस झारखंड के व्यवस्था में? कौन सा घुन आप लोगों ने मिला दिया कि झारखंड सबसे पिछड़े राज्यों में से गिनाने लग गया? बिल्कुल स्पष्ट है, झारखंड सोची समझी षड्यंत्र के तहत इस राज्य को इन लोगों ने पिछड़ापन के गर्त में ढकेला है। बहुत सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने आपके हक अधिकार को मारा है। यहां के बड़े बड़े कल कारखानों को बंद करने का, उसको दिवालिया करने का काम किया। दूर नहीं जाएंगे, कोडरमा जिला जहां देश का सबसे उम्दा क्वालिटी का अबरक मिलता है, लेकिन आज उस उद्योग का क्या स्थिति है? आज उस अबरक का मिट्टी को ढोने पर भी यहां के मजदूरों को पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ती है। सैकड़ों के कोर्ट कचहरी और केस लाद दिए जाते हैं। लेकिन 20 सालों में इस संदर्भ में हमारे विपक्षियों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, बहुत जल्द हम लोग कोडरमा जिला का, इस पुराने कोडरमा और गिरिडीह जिला का चर्चित जो विषय रहा है,
ये हम लोगों का अबरक के संदर्भ में हम कानून लाने जा रहे हैं, जहां उसके बाद यहां के मजदूरों पर कभी कोई केस और कोर्ट कचहरी नहीं होगा। कभी इन लोगों ने इस संदर्भ में नहीं सोचा कि कितना गांव, कितने मजदूर इसमें अपना परिवार चलाते हैं। आज इस पर हम सरकार बनने के बाद से ही निरंतर कई प्रयास हमने किया और प्रयास करते करते अभी हम लगभग अंतिम पैदान पर है मंजिल के, और बहुत जल्द आपके सामने अबरक को लेकर के एक नई नीति सरकार बनाने जा रही है, जहां पर यहां के मजदूरों को और यहां के पुनः उस रोजगार को जो मर चुका है उसको जीवित करने का काम करेंगे। कई ऐसी चीजें, मैं अपनी योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता, हम अपने कार्यों के माध्यम से यहां के गांव, गरीब गुरुआ लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। गांव देहात का तो लोग है ही, साथ साथ में हमारे साथ काम करने वाली इतनी बड़ी फौज जो खड़ी है सरकारी व्यवस्था में कर्मचारी के रूप में, उनके भी चेहरे पर हम मुस्कान देखना चाहते हैं। और आज यही वजह है, आज इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए देश का यह पहला राज्य है जिसको सबको पेंशन देने का कानून हम लोग बनाया। आप लोग बताइए, कोई गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का है क्या? कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। और उसी तरीके से पेंशन एक ऐसा विषय है जो बुढ़ापे का सहारा होता है। आज हमारे सरकारी कर्मचारी पेंशन की मांग करते करते थक गए। इनके पेंशन को इन लोगों ने बाजार में लगा दिया, और बाजार की स्थिति ऐसी है कि कब बाजार किधर पलटी मार दे किसी को कुछ पता नहीं। आज इसीलिए ये झारखंड ये पहला राज्य है जहां यहां के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया है। लेकिन हमारे जो विपक्ष लोग जब देश की गद्दी को कब्जा कर रहे थे, उस समय क्या क्या बोल के आते थे, आपको याद है कि नहीं? इन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी। आलू, प्याज, तेल, नमक 10 पैसा दाम इधर से उधर होता था, सड़क पर कूद जाते थे और छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि महंगाई आसमान छू रहा है। और आज महंगाई क्या जमीन छू रहा है क्या जी? आज 5 रुपया का रेलवे टिकट 50 रुपया में बिक रहा है। 5 रुपया का रेलवे टिकट जो होता था प्लेटफॉर्म टिकट, 5 रुपया का नमक आज 50 रुपया किलो बिक रहा है। गरीब के थाली से पहले सब्जी गायब कर दिया, दाल भी गायब कर दिया, अब चावल भी गायब हो गया, खाली थाली पड़ा हुआ है। खाइए क्या खाइए? यही बेईमान लोग पिछले सरकार में, जब डबल इंजन की सरकार थी, इन दोनों ने मिलकर इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। हमारी सरकार बनते ही अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके हरा राशन कार्ड गरीबों को देने का काम। लेकिन भेदभाव यहां पर भी बड़े अजीब। हम गरीबों को अपने जिम्मेवारी पर उनको खाना खिलाना चाहते हैं, भूखा नहीं मरने देना चाहते थे। हमने पैसा देना का ऐलान करके कि हमको एफसीआई से अनाज दो, हम खरीद सकते हैं और गरीबों को दे सकते हैं। लेकिन पैसा देने के बावजूद भी भारत सरकार हमें अनाज नहीं दे रहा था। हरा कार्ड वाले बेचारे, कई बार हमारे कार्यालय में शिकायतें आई,
मुझे कई बार दरखास्त भी लोगों ने दिया, हरा राशन कार्ड वाले को राशन नहीं मिल रहा। बहुत प्रयास किया, आखिरकार इन लोगों ने राशन नहीं दिया। अंतोगत्वा हमको बाजार से राशन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा और गरीबों को अब बांटने का प्रारंभ हो रहा है वो कार्यक्रम। यह स्थिति है। डबल इंजन की सरकार का ये चेहरा रहा है। और अभी जब राज्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान अब गांव में जा जाकर के पदाधिकारी कर रहे हैं, शिविर लगा करके पदाधिकारी कर रहे हैं। जो कभी पदाधिकारी अपने ब्लॉक कार्यालय के कुर्सी से हिलता नहीं था, आज बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में, ठेला, मोटरसाइकिल में जा जाकर के गांव में शिविर में बैठ करके गरीबों की समस्या सुन रहा है, समाधान कर रहा है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के बारे में बात करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। व्यापारियों की जमात है, ये सिर्फ पैसों की भाषा जानते हैं। कैसे बेचा जाए और कैसे खरीदा जाए, ये देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। और आज यही वजह है, आज रेल बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिक गई, जल मार्ग बिक गया, हवाई मार्ग बिक गया, रेल मार्ग बिक गया। अब चलिएगा कहां से? सड़क भी जहां तहां आप देखते हैं कि बड़ा बड़ा चेक नाका लग गया है, बिना पैसा का आप जा नहीं सकते हैं, बड़का बड़का लठेत लोग रखता है। यह स्थिति है देश का। 400 रुपया का गैस सिलेंडर आज 1200 रुपया में भी नहीं मिलता है। पेट्रोल डीजल 100 के पार। सरसों तेल, नमक, सब्जी, दाल, चावल, महंगाई ऐसा हो गया कि पहले इन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी, अब महंगाई इनको भौजाई नजर आने लग गई है। क्या कमाल है। बोलता है विदेश में दाम बढ़ रहा है, इसीलिए यहां का दाम बढ़ रहा है। अरे नालायकों, हमेशा अर्थव्यवस्था अपने तरीके से उतार चढ़ाव चला करता रहता है, लेकिन सही नाविक, सही ड्राइवर वही है जो अपने यात्रियों को बिना हिचकोले खिलाए शांतिपूर्वक गड़े रास्ते में भी लेके पार करा के जा सके। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतना बड़ा बड़ा बात करेंगे कि बात से तो लगेगा कि मुंह से शेर मार दिया गया, लेकिन जब शेर सामने आ जाएगा तो सब सिट्टी पिट्टी गायब। हिंदू मुस्लिम के नाम पर कब तक बटेंगे? क्या हिंदू मुस्लिम करने से पेट भरता है क्या जी? कि मेहनत करने से पेट भरता है? कि काम करने से पेट भरता है? क्या कोई भी व्यापार करता है तो हिंदू मुस्लिम देख करके अपना सामान बेचता है क्या? कि हिंदू मुस्लिम देखकर सामान खरीदता है? अजीब स्थिति है। फूट डालो और राजनीति करो, इनकी परंपरा रही है। इसलिए साथी, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, हम इनको कोसने में समय नहीं जाया करना चाहते।
क्योंकि 20 वर्ष इन लोगों ने इतना बुरा इस राज्य का कर दिया, मैं आज तक उस समस्या का समाधान नहीं सोच पाया। जो लोग गुजरात और महाराष्ट्र को अग्रणी राज्य में ले जाकर के खड़ा करते थे, वही लोग इस राज्य को देश का सबसे पिछड़े राज्य में कैसे लेके चला गया। वो इसलिए लेके गया, मुझे समझ में आता है कि गुजरात में गुजराती लोग राज करता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग राज करते हैं, बंगाल में बंगाली लोग राज करता है, उड़ीसा में उड़िया के लोग राज करते हैं, और झारखंड में छत्तीसगढ़िया लोग राज करता था। अब सिर्फ झारखंड में झारखंडी लोग राज करेगा और झारखंडी मिलकर इस राज्य को आगे लेके जाएगा। वो लोग क्या समझ पाएगा यहां के झारखंडियों की भाषा और संस्कृति। और इसीलिए हमने कहा है, पदाधिकारियों को भी कहा है, अभी कोई भी पदाधिकारी हमारे ग्रामीणों के साथ, हमारे कृषकों के साथ, हमारे आमजनों के साथ संवाद करेगा तो सबसे पहले उसको जोहार से संबोधन करेगा, दूसरा कोई शब्द नहीं शुरू हो रहा। तो साथियों, आप लोग बहुत देर से आए, ठंडा का भी समय है और धीरे धीरे ठंडा बढ़ेगा भी। अभी हमको कोडरमा भी, हजारीबाग, गिरिडीह भी जाना है। आप लोगों से हमारा यही दरखास्त है कि सरकार आपके लिए सारे दरवाजा खोल के रखी है। नौजवान को स्वरोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सारी सुविधा, आज इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी पढ़ाना है उसके लिए सारा पैसा राज्य सरकार देगी। बच्चियों को तो हम लोग अभी से रजिस्टर कर चुके हैं, और हमारी बच्चियां जब स्कूल से 18 साल की होगी, वो एक मुश्त 40,000 रुपए हाथ में लेके जाएगी। लेकिन उससे उसको 40,000 रुपया घर नहीं भेजना है, उसको आगे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाना है, बीडीओ, सीओ बनाना है। तो उसके लिए जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा वो भी पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये कानून हम बना दिए। आप हमारे गरीब गुरुवालों को पढ़ाने के लिए बच्चों की चिंता नहीं करनी है। आप झारखंड में पढ़ाइए, विदेश में पढ़ाइएगा, उसका भी सरकार आज के दिन में पैसा दे रही है। इसलिए आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति भी अभी अभी हम लोग पार किए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सरकार के कार्यालयों में जाइए। अभी शिविरें भी फिर से लगाएंगे, आप उन शिविरों में जाइए, सरकार की योजनाओं का लाभ ले, ताकि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। या मुझे लोगों ने कहा है कि खनन को लेकर लीज नवीकरण के विषय में कुछ दो बात कहें। आपको याद होगा पिछले 2013-14 में लीज खत्म हुआ था, उस समय भी हम ही थे जब हमने आपका अवधि विस्तार किया था। अभी का क्या अद्यतन स्थिति है? थोड़ा आज के दिन में नए नए कानून, नए नए तरीके से भारत सरकार कहानियां गढ़ रही है, मुझे उसको थोड़ा देखना होगा। निश्चित रूप से राज्य के लिए जो बेहतर निर्णय होते हैं, उसी निर्णय के साथ जो राज्य की भावना होती है, उसी भावनाओं के साथ सरकार निर्णय लेती है, और उसी अनुरूप इस विषय पर भी निर्णय सरकार लेगी। और 20 आज तक यहां पर
इसका पहचान कभी नहीं होता। और यही वजह है कि जो यहां के मूलवासी लोग हैं, इन मूलवासी विगत विचारों की लूट खसोट होती रही है। आप सबको लगता होगा कि खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या है, और बिल्कुल स्पष्ट मतलब। खतियानी जोहार का मतलब अपना पहचान। आप किस माँ बाप का बेटा है, ये आप अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो आपका पहचान है। वैसे ही राज्य का भी आपका पहचान होता है, देश के लिए भी आपकी अलग पहचान होती है। आप विदेश जाते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि हम भारतीय हैं? क्यों कहते हैं कि हम भारतीय हैं? तो उसी तरीके से भारत में हम झारखंडी कैसे हैं, इसका पहचान भी हमारा जरूरी है। हम कैसे झारखंडी हैं? मनुष्य को दो पैर मिला है, दो हाथ मिला है काम करने के लिए और चलने के लिए। मनुष्य का काम विचरण करना है, दुनिया घूमता है। लेकिन ये पैदा एक ही जगह होता है, 50 जगह पैदा नहीं होता। उसका नींव एक ही जगह होता है। बड़ा टहनी हो सकता है, बरगद जैसा बड़ा पेड़ हो सकता है, लेकिन उसका बीज एक ही होगा। देश में विचरण करने का अधिकार कोई किसी का नहीं छीन सकता, लेकिन कुछ मूलभूत अधिकार जो विशुद्ध रूप से उस राज्यवासियों के लिए होना चाहिए, ये सब हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लगभग देश का सभी राज्य अपने लोगों की पहचान का कानून बना के बैठा है। और मुझे लगता है झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्य राज्य है जहां आज तक कौन झारखंडी है, ना इसकी पहचान कभी करने की कोशिश की गई और ना इसको कोई पहचान दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास जरूर किया कि यहां के लोगों को आपस में लड़वा करके रखो और उसके अधिकारों को अपना जेब में डालो। इसीलिए हम लोगों ने इस राज्य में जो खतियानी है वही झारखंडी है, इसका कानून हम लोगों ने बनाया। और वो इसलिए बनाया
कम से कम यहां पर थर्ड फोर्थ ग्रेड में जो नौकरियां हो वो 100% यहां के खतियानधारी को ही मिले, दूसरा को ना। लेकिन बड़ा विडंबना है इस दुनिया में कि इंसान इंसान का भी दुश्मन हो सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है। गरीब, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का दुश्मन बड़े बड़े पूंजीपति सदियों से रहे। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अगर वो मजबूत हो गया तो पैसे वाला लोग का घर में बर्तन कौन मांजेगा, उसकी यहां दाई कौन खटेगा, ड्राइवर कौन खटेगा, उसका खेती बाड़ी कौन जोतेगा। और यही वजह है आज इस राज्य को हमारे विपक्ष, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल अपने आप को कहती है, भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने 20 वर्षों में 18 वर्ष से भी अधिक साल चलाया। और इनको बहुत बड़ा अनुभव है देश चलाने का। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य को चलाने का, जो सबसे अग्रणी राज्य अपने आप देश में है। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है भाई, गुजरात को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ा सके, लेकिन झारखंड में कैसा आप लोग काम कर गए 20 साल में कि देश के सबसे पिछड़े निचले में मैदान में चला गया। कौन सा पाठ पढ़ा दिया इस झारखंड के व्यवस्था में, कौन सा गुण आप लोगों ने मिला दिया कि झारखंड सबसे पिछड़े राज्यों में से गिनाने लग गया। बिल्कुल अस्वस्थ है झारखंड। सोची समझी षड्यंत्र के तहत इस राज्य को इन लोगों ने पिछड़ापन के गर्त में ढकेला है। बहुत सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने आपके हक अधिकार को मारा है। यहां के बड़े बड़े कल कारखानों को बंद करने का, उसको दिवालिया करने का काम किया। दूर नहीं जाएंगे, कोडरमा जिला जहां देश का सबसे उम्दा क्वालिटी का अमृत मिलता है, लेकिन आज उस उद्योग का क्या स्थिति है? आज उस अमृत का मिट्टी को धोने पर भी यहां के मजदूरों को पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ती है। सैकड़ों के कोर्ट कचहरी और केस लाभ दिए जाते हैं, लेकिन 20 सालों में इस संदर्भ में हमारे विपक्षियों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, बहुत जल्द हम लोग कोडरमा जिला का, इस पुराने कोडरमा गिरिडीह जिला का चर्चित जो विषय रहा है, ये हम लोगों का अमृत के संदर्भ में हम कानून लाने जा रहे हैं, जहां उसके बाद यहाँ के मजदूरों पर कभी कोई केस और कोर्ट कचहरी नहीं है। कभी लोगों ने इस संदर्भ में नहीं सोचा कि कितना गांव, कितने मजदूर इसमें अपना परिवार चलाते हैं। आज
आज इस पर हम सरकार बनने के बाद से ही निरंतर कई प्रयास हमने किया और प्रयास करते करते अभी हम लगभग अंतिम पैदान पर है मंजिल के, और बहुत जल्द आपके सामने अमृत को लेकर के एक नई नीति सरकार बनाने जा रही है, जहां पर यहाँ के मजदूरों को और यहाँ के पूरा उस रोजगार को जो मर चुका है उसको जीवित करने का काम करें। कई ऐसी चीजें, मैं अपनी योजनाओं को गिराना नहीं चाहता, हम अपने कार्यों के माध्यम से यहाँ के गांव, गरीब, युवा लोगों के चेहरे पर मुस्कान देते हैं। गांव देहात का तो लोग है ही, साथ साथ में हमारे साथ काम करने वाली इतनी बड़ी फौज जो खड़ी है सरकारी व्यवस्था में कर्मचारी के रूप में, उनके भी चेहरे पर हम मुस्कान देखते हैं। और आज यही वजह है, आज इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए देश का ये पहला राज्य है जिसको सबको पेंशन देने का कानून हम लोग बनाया। आप लोग बताइए, कोई गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का है क्या? कोई विधवा महिला बिना पेंशन का राइट नहीं मिले। और उसी तरीके से पेंशन एक ऐसा विषय है जो बुढ़ापे का सहारा होता है। आज हमारे सरकारी कर्मचारी पेंशन की मांग करते थक गए। इनके पेंशन को इन लोगों ने बाजार में लगा दिया, और बाजार की स्थिति ऐसी है कि कब बाजार किधर पलटी मार दे किसी को कुछ पता नहीं। आज इसीलिए ये झारखंड ये पहला राज्य है जहां यहाँ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया है। लेकिन हमारे जो विपक्ष लोग जब देश की गर्दी को कब्जा कर रहे थे, उस समय क्या क्या बोल के आते थे, आपको याद है कि इन लोगों को महंगाई डाई नजर आती थी। आलू, प्याज, तेल, नमक 10 पैसा दाम इधर से उधर होता था, सड़क पर कूद जाते थे और छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि महंगाई आसमान छू रहा है। और आज महंगाई क्या जमीन छू रहा है क्या? आज 5 रुपया का रेलवे दिख रहा है। 5 रुपया का रेलवे टिकट जो होता था प्लेटफॉर्म टिकट, 5 रुपया का नमक गरीब के थाली से पहले सब्जी गायब कर, दाल भी गायब कर दिया, अब चावल भी गायब हो गया। यही मेहमान लोग पिछले सरकार में जब डबल इन दोनों ने मिलकर इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड, हमारी सरकार बनते ही अतिरिक्त धारा राशन कार्ड गरीबों को दे दिया। लेकिन भेदभाव यहां पर, हम गरीबों को अपने जिम्मेवारी पर उनको खाना खिलाना चाहते हैं, भूखा नहीं मरने देना। हमने पैसा ऐलान करके कि हमको एफसीआई से अनाज दो, हम खरीद सकते हैं और गरीबों को दे सकते हैं। लेकिन पैसा देने के बावजूद भी भारत सरकार हमें अनाज नहीं दे रहा। कई बार हमारे आई, मुझे कई बार
बहुत आखिरकार इन लोगों ने राशन नहीं दिया, अंतोगत्वा रोना पड़ा और गरीबों को बांटने का प्रारंभ हो रहा है। होता है चेहरा रहा राज्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान पदाधिकारी कर रहे हैं। जो कभी पदाधिकारी नहीं था, आज पहले कि गांव में शिविर में बैठ करके गरीबों की समस्या सुन रहा, समाधान कर। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के बारे में बात करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। व्यापारियों की जमात है, ये सिर्फ पैसों की भाषा जानते हैं, कैसे बेचा जाए और कैसे खरीदा जाए। ये देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग। और आज यही वजह है, आज रेल बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिक गई, जल मार्ग बिक गया, हवाई मार्ग बिक गया, रेल मार्ग बिक गया। अब चलिएगा कहां से? सड़क भी जहां तहां आप देखते हैं कि बड़ा बड़ा चेक नाका लग गया है, बिना पैसा का आप जा नहीं सकते। बड़का बड़का लखेत लोग रखता है। ये स्थिति है देश का। 400 रुपया का गैस सिलेंडर आज 1200 रुपया में भी नहीं मिलता। पेट्रोल डीजल 100 के पार, सरसों तेल, नमक, सब्जी, दाल, चावल, महंगाई ऐसा हो गया कि पहले इन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी, अब महंगाई को भौजाई नजर आने। क्या बोलता है विदेश में दाम बढ़ रहा है, इसीलिए यहां का दाम बढ़ रहा है। अरे लड़ाईको, हमेशा अर्थव्यवस्था अपने तरीके से उतार चढ़ाव चला करता रहता है, लेकिन सही नाविक, सही ड्राइवर वही है जो अपने यात्रियों को बिना हिचकोले खिलाए शांतिपूर्वक गड़े रास्ते में भी। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतना बड़ा बड़ा बात करेंगे कि बात किया, लेकिन जब शेर सामने आ जाएगा तो सब सिट्टी पिट्टी गायब। हिंदू मुस्लिम के नाम कब तक बटेंगे? क्या हिंदू मुस्लिम करने से पेट भरता है क्या जी? कि मेहनत करने से पेट भरता है, काम करने से पेट भरता है।
व्यवहार करता है तो हिंदू मुस्लिम देख करके अपना ये हिंदू मुस्लिम देखकर अजीब स्थिति, फूट डालो और राजनीति करो, इनकी परंपरा रही है। इसलिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, हम इनको कोसने में समय नहीं जाया करना चाहते, क्योंकि 20 वर्ष इन लोगों ने इतना बुरा इस राज्य का कर दिया। मैं आज तक उस समस्या का समाधान नहीं सोच पाया। जो लोग गुजरात और महाराष्ट्र को अग्रणी राज्य में ले जाकर के खड़ा करते थे, वही लोग इस राज्य को देश का सबसे पिछड़े राज्य में कैसे लेके चला, वो इसलिए लेके गया, मुझे समझ में आता है कि गुजरात में गुजराती लोग राज करते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग राज करते हैं, बंगाल में बंगाली लोग राज करता है, उड़ीसा में उड़िया के लोग राज करते हैं, और झारखंड में छत्तीसगढ़िया लोग राज करता है। आज सिर्फ झारखंड में झारखंडी लोग राज करेगा और झारखंडी मिलकर इस राज्य को आगे लेके जाएगा। वो लोग क्या समझ पाएगा यहाँ के झारखंडियों की भाषा और संस्कृति। और इसीलिए हमने कहा है, पदाधिकारियों को भी कहा, अभी कोई भी पदाधिकारी हमारे ग्रामीणों के साथ, हमारे कृषकों के साथ, हमारे आम जनों के साथ संवाद करेगा तो सबसे पहले उसको जोहार से संबोधन करेगा, दूसरा कोई संबोधित नहीं होगा। तो साथियों, आप लोग बहुत देर से आए, ठंडा का भी समय है और धीरे धीरे ठंडा बढ़ेगा। अभी हम कोडरमा भी हजारीबाग की गिरिडीह भी जाना है। आप लोगों से हमारा यही दरखास्त है कि सरकार आपके लिए सारे दरवाजा खोल के रखे। नौजवान को स्वरोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सारी सुविधा, आज इंजीनियर, डॉक्टर जो भी पढ़ाना है उसके लिए सारा पैसा राज्य सरकार देगी। बच्चियों को तो हम लोग अभी से रजिस्टर कर चुके हैं, और हमारी बच्चियां जब स्कूल से 18 साल की होगी वो एक मुश्त 40,000 रुपए हाथ में लेके जाएगी, लेकिन उससे उसको 40,000 रुपए घर में ही भेजना है। उसको आगे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनाना है, PDO, CO बनाना है, तो उसके लिए जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा वो भी पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये कानून हम बना। आप हमारे गरीब युवा लोगों को पढ़ाने के लिए बच्चों की चिंता नहीं करनी है। आप झारखंड में पढ़ाइए, विदेश में पढ़ाइएगा, उसका भी सरकार आज के दिन में पैसा दे रही है। इसलिए आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति भी अभी हम लोग पार किए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सरकार के कार्यालयों में जाइए। अभी शिविरें भी फिर से लगाएंगे, आप उन शिविरों में जाइए, सरकार की योजनाओं का लाभ ले, ताकि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसलिए साथी, मैं इन्हीं कम शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जय हिंद, जय झारखंड, जय खतियानी जोहार।